Hello and welcome to everyone. We are continuing our chapter 1 electric fields and charges. So today you will learn the theory of electric flux. So before starting that, let us understand this simple example. यहाँ पे हमें ऐसा गेस करना है कि ये कोई पानी बह रहा है और उसमें हमने कोई एक छोटी सी रिंग को पकड़ के रखा है. नाउ हमारा यहाँ पे एम ऐसा है कि ये फिंगर जो रिंग है उसको हमें पानी में ऐसे ओरिएंटेशन में और ऐसे एंगल में रखना है कि इसके अंदर जो ये गैप है होल है उसमें से मैक्सिमम पानी बहता हुआ जाए. तो हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा. ये जो प्लेन बन रहा है उसके अंदर का जो गैप है वहाँ पे जो प्लेन बनेगा उसको हम ये पानी का फ्लो आ रहा है उसके फ्रंट साइड में रखेंगे तो ही हमारा फ्लो मैक्सिमम होगा. अगर हम ये रिंग को पानी के फ्लो के डायरेक्शन में ऐसे सीधा रख देंगे तो क्या होगा, पानी सीधा यहाँ से टच होके बाहर से चला जाएगा, वो अंदर से नहीं जाएगा. सो फ्लक्स का मतलब ऐसा होता है कि जो भी कोई वॉल्यूम आ रहा है तो वो ये क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होते हुए कितने वॉल्यूम में वो जा रहा है. मतलब अगर हम ये लिक्विड का एग्जांपल ले तो उसमें हम कह सकते हैं फ्लक्स मीन्स यहाँ पे ये जो वाटर का वॉल्यूम होगा, सो वाटर वॉल्यूम पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया. तो ये सरफेस एरिया में से कितना वाटर पास होगा, कितने अमाउंट में, कितने वॉल्यूम में वो पास होगा, इसको हम जनरली बोलते हैं फ्लक्स. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी. तो ये एग्जांपल में जैसे हमने लिक्विड का एग्जांपल लिया तो सेम वे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी. सो सी दिस फिगर. यहाँ पे अभी ये जो प्लेन एक बन रहा है, लेट्स से उसका कुछ एरिया एस या डेल्टा एस है, तो वो एरिया है. तो उसके अंदर से यहाँ पे ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है. अभी ये जो प्लेन है उसको इसकी पासिंग जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में रखा है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होगी. तो ये 2 डायमेंशन में, अगर हम सिंगल डायमेंशन में देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये कोई प्लेन है और वहाँ से लेफ़्ट साइड में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और राइट साइड से पास हो रही है. सो अगर ऐसे परपेंडिकुलर हम रखेंगे तो सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी. यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये जो प्लेन सरफेस होता है उसका एरिया वेक्टर हमें ध्यान में लेना पड़ेगा. तो एरिया वेक्टर कहाँ पे बनेगा, तो जो भी सरफेस होगी, जैसे कि हमारी नोटबुक हो तो या बोर्ड हो, तो वहाँ पे जो सरफेस बन रहा है प्लेन सरफेस, उससे वो सरफेस के 90 डिग्री एंगल में, मतलब ये कोई प्लेन होगा तो उसका ये 90 डिग्री होगा. जैसे कि यहाँ पे ये प्लेन है तो यहाँ सेंटर से आउटवर्ड साइड, ओके, या फिर इस डायरेक्शन में जो होगा वो हमारा कहलाएगा एरिया वेक्टर फॉर दिस प्लेन. जैसे कि ये कोई प्लेन हमने 1 डायमेंशन में दिखाया हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा प्लेन, ये जो प्लेन बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर में होगा, या फिर ये जो हमारा जो प्लेन है उसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो एरिया वेक्टर तो बनेगा कि उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी कि वो ये प्लेन के परपेंडिकुलर में हो. ये हमने अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 डायमेंशन में हमने प्लेन दिखाया तो उसका एरिया वेक्टर उसकी ये सरफेस से परपेंडिकुलर होता है. तो क्या हो जाएगा, जब हम प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर में रखेंगे बट हमारा एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल में. समझ में आ रहा है. तो क्या होगा, जब भी हमारा ये प्लेन का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी. सेम वे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर वो प्लेन
जो प्लेन है उसको हम परपेंडिकुलर रख ले। ये एक चीज़ आप ध्यान में रख लो कि मैं प्लेन को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बोलूँ या फिर ये प्लेन का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल बोलूँ, तो वो दोनों सेम कहलाएगा। ये प्लेन परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, बट उसका जो एरिया वेक्टर बन रहा है वो उसके पैरेलल में है। सो यहाँ पे ये प्लेन में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है हमें वो फाइंड करना है, वो हमें फ्लक्स ढूंढना है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface and that surface is perpendicular to the direction of electric field which is called as electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली हम बोले तो ऐसा कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ऐसी क्वांटिटी है कि वो बताता है कि हमें दी हुई सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। कोई एक सरफेस की ही बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पे ये रिंग का एग्जांपल दिया, वहाँ से पानी जो पास हो रहा है तो यहाँ रिंग के अंदर जो बन रहा है वो तो एक प्लेन ही बन रहा है, सर्कल एक बनेगा। वो प्लेन में से जितना जो यहाँ पे लिक्विड पास होगा सेम वे यहाँ पे हमें ऐसा देखना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस विच इज़ कॉल्ड एज अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हमें उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना हो तो वो ऐसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द सरफेस फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस यहाँ पे ये जो प्लेन है उसका हमने एरिया लिया हुआ है। नाउ एरिया जो है, एरिया वेक्टर है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सॉरी, एरिया वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि ये प्लेन है उसको कोई दूसरे ओरिएंटेशन में रख दूँ, उसका कोई एंगल चेंज कर दूँ तो उसका जो एरिया वेक्टर बन रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर में तो वो भी चेंज होगा। तो डेल्टा एस है हमारा एरिया वेक्टर। अभी के ये केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों ही यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो हमें ये जो इक्वेशन मिलेगा ई और डेल्टा एस दोनों ही वेक्टर है तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो हमें मिलेगा ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। ऐसे हमें कुछ मिलेगा। अभी ये इतना इक्वेशन ही ध्यान में लो, ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा मिलेगा। बट डेल्टा एस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके बीच का एंगल तो जीरो है। ये हमारा प्लेन हो गया। यही फिगर को मैंने यहाँ 2D में ड्रॉ की हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और ये एरिया वेक्टर, ये जो प्लेन है उसका एरिया वेक्टर जो बना दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा कॉस थीटा में थीटा हो जाएगा 0, तो हमें मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज़ 1। वो हमें कब मिलेगी? जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि हम ये प्लेन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रख दें 90 डिग्री पे, तब जाके हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। नाउ इन सेकेंड केस लेट्स से वी रोटेट दिस प्लेन बाय सम थीटा डिग्री ऑफ एंगल। सो व्हाट हैपन इज, यहाँ पे जो सारी लाइन पास हो रही थी वो अब यहाँ पे कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे टू डायमेंशन में दिखा हुआ है, यहाँ पे 1 डायमेंशन में भी मैंने दिखाया हुआ है कि अब मैंने कुछ एंगल पे रोटेट कर दिया प्लेन को, तो उसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सो हमने क्या किया, हमने कुछ थीटा डिग्री से उसको रोटेट कर दिया। बट फ्लक्स हमें कैसे ढूंढना है? फ्लक्स तो हमें ऑलवेज ऐसे फाइंड करना है, ऐसा एरिया हमें लेना है कि जो ऐसा एरिया वेक्टर हमें ध्यान में लेना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एस है, ये थीटा हो गया, तो ये डेल्टा एस का ये कंपोनेंट बनेगा डेल्टा एस कॉस थीटा। तो फाई हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। ई की डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर बन रहा है उसका हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो
ऐसे ही हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे थीटा 0 था तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही मिलेगी, और यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल ऑलरेडी ज़ीरो है, डेल्टा एस ऑलरेडी ई की डायरेक्शन में, बट यहाँ पे डेल्टा एस यहाँ पे जा रहा है, तो हमें ऐसा कोई कंपोनेंट लेना है एरिया वेक्टर का कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। तो हमें वो जो कंपोनेंट मिल रहा है वो होगा डेल्टा एस कॉस थीटा। नाउ multiplying that with E we will have the value of phi. Now ये एक थर्ड केस हमने लिया, ये प्लेन को हमने ऐसे रख दिया। आई होप कि आपको ये 3D में समझ में आएगा। ये 3D में ऐसे लेट से रख दिया है, ये प्लेन को हमने ऐसा रख दिया, पहले ऐसा था अभी मैंने ऐसा रख दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हमारा प्लेन बन गया, तो प्लेन को तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के पैरेलल में रख दिया, बस उसका जो वेक्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो हियर थीटा यहाँ पे बनेगा जो ई की डायरेक्शन ऐसे है, और एरिया वेक्टर जो बना ये डार्क प्लेन की वजह से वो ऊपर की साइड में है, तो ई और ये डेल्टा एस के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। सो यहाँ पे अगर थीटा मतलब एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस, अगर वो हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे तो हमें फ्लक्स ज़ीरो मिलेगा। ओके, सो व्हेन द एंगल विल बी 90 सो फ्लक्स विल बी ज़ीरो। मैक्सिमम फ्लक्स कब हमें मिलेगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब थीटा हमारा ज़ीरो हो तब हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। कोई थीटा वैल्यू उसकी होगी 20, 30, 40, 60, तो हमें वो थीटा के अकॉर्डिंग हमें ये फ्लक्स मिल सकता है ये इक्वेशन से। और अगर अब हमारा थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये सेम यही एग्जांपल से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। हमें रिंग को ऐसे पकड़ना है कि वहाँ से मैक्सिमम फ्लो ये लिक्विड का ये अंदर सेंटर में से हो। तो आप वो 3 डायमेंशन में आप सोच सकते हो अपने हिसाब से कि हमें वो रिंग को कैसे पकड़ना है, कि वहाँ से मैक्सिमम फ्लो हो कि वहाँ से मिनिमम फ्लो हो, ऐसे डिफरेंट ऑप्शन है। तो ऐसे आप इसका ओरिएंटेशन सोच सकते हो। तो सेम वे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे समझा। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जनरली हम ऐसे ही बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस। तो अगर इसका यूनिट हमें फाइंड करना हो, ई इंटू डेल्टा एस इक्वेशन बनेगा। ई की यूनिट जो बनेगी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। सो न्यूटन पर कुलम, ये तो एरिया है, सो मीटर स्क्वायर, सो एरिया बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। और एक चीज़ ध्यान में रखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये डेल्टा एस यहाँ पे ई हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा एस वो भी वेक्टर क्वांटिटी, और जो फाई है, फाई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। क्या तो वो माइनस में हो सकती है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम -10 लाइंस पास हुई है ऐसा, तो जो है नंबर दिखाता है, तो वो कभी नेगेटिव या उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। सो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। वो कोई अमाउंट दिखाता है कि कितना वॉल्यूम वो एरिया में से पास हो रहा है, तो वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती और उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है। तो वो फ्लक्स जो हमारा होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लक्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ही चीज़ याद ध्यान में रखना है कि कितनी फील्ड लाइंस सरफेस में से पास हो रही है, और वो जो सरफेस है उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से। एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एप्लीकेशन है वो भी समझेंगे। तो अभी ये छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, ये माइनस क्यू रखा हुआ है। ये जो लाइन और ये जो यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब भी हम इक्वल
इक्वल अमाउंट में और ऑपोजिट चार्ज के जो होंगे उसको हम 2a डिस्टेंस से सेपरेट करके रख देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा एक डाइपोल सिस्टम। पोल मतलब होता है पोलैरिटी, दो टाइप के पोल होते हैं, प्लस या माइनस। डाई मतलब टू, सो हियर वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ पोल। डाई मीन्स टू, सो वी आर हैविंग प्लस एंड माइनस, टू पोल्स। अगर उसकी हम स्पेसिफिक डेफिनेशन देखने जाए तो वो है अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमारा जो फाइनाइट डिस्टेंस होता है उसको हम 2a लेते हैं यहाँ पे। सो इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अगर ये सेंटर में देखें तो सेंटर से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये ए एरिया हो, ए लेंथ हो जाएगी, और सेंटर से राइट साइड में जाएंगे तो ये ए हो जाएगा। टोटल ए प्लस ए, तो डिस्टेंस 2a होता है, प्लस और माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच में। और ये जो सेंटर में है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। नाउ वी विल डिफाइन द इक्वेशन फॉर डाइपोल मोमेंट और डाइपोल। तो हम ये डाइपोल को हम ये इक्वेशन से दिखाते हैं। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। ये जो डिस्टेंस है और ये जो चार्ज है उसका मल्टीप्लाई लेते हैं, तो हम 2a इंटू क्यू लिख सकते हैं या फिर qa इंटू 2a लिख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम q इंटू 2a या फिर 2a इंटू क्यू, ये ऐसा हमें डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन मिलेगा। यूनिट की अगर बात करें तो P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में 2a इंटू क्यू, तो यहाँ पे यूनिट बनेगा 2a जो है वो तो डिस्टेंस है तो वो मीटर बन जाएगा उसका यूनिट। Q है वो चार्ज, तो उसका यूनिट हो जाएगा कूलम। सो यूनिट बनेगा कूलम इंटू मीटर। तो यहाँ पे हमारी जो डाइपोल मोमेंट बनेगी वो होगी डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोल। ये हमारा डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगी उसके डिफरेंट, और ये जो डाइपोल है उसकी वजह से कोई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कोई यहाँ पे पास में चार्ज रखा हो, तो ऐसे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट में देखेंगे। सो आज की वीडियो में ऐसा ही हमने पढ़ना है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।